स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, आज हम लोग फीटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के CBT पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 23 अप्रैल 2025 का पेपर है। इसके अंतर्गत फीटर थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि स्क्रीन पे है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का अर्थ क्या है? तो ए का मतलब होता है एयरवे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। एयरवे कहते हैं। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? विकल्प है स्पिंडल पर असमान प्रभाव से बचाने के लिए स्पिंडल स्पीड बढ़ाएं, स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना, या स्पिंडल स्पीड को कम करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पिंडल की स्पीड कम करें। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके बताना है कि इस गेज का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं। इसे फीलर गेज कहेंगे, या एंगल गेज, या पिच गेज, या रेडियस गेज। तो साथियों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियस गेज। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बेंड स्निप्स का उपयोग क्या है? सीधा काटना, ग्रू काटने के लिए, जिग जैग काटने के लिए, या सर्कुलर कट लगाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्कुलर कट, यानी आपको वृत्ताकार कट लगाना है तो हम वेंट स्निप का उपयोग करेंगे। कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंड स्टॉल ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर। कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो टूल्स को उचित स्थान पे रखना, या मशीन को साफ रखना, या अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, या गैंगवे और फर्श को साफ करना। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? चित्र आप देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच। इसे हम पिच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो आपको इस वाले भाग के नाम के बारे में बताना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा थिम्बल। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जो फिगर था माइक्रोमीटर का था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों धाराओं की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर सेट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं? तो सुरक्षा चिन्हों की 4 बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं। पहला निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है चेतावनी चिन्ह, और चौथा सूचनात्मक चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थिम्बल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर। चित्र में दिखाए गए ड्रिल मशीन का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं और आप लोग वर्कशॉप में भी इसे देखे होंगे, तो इस मशीन को हम किस नाम से जानते हैं?
तो इसका सही उत्तर है पिलर ड्रिल मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो इसकी जो सटीकता होती है 5 मिनट होती है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पेन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो जॉब क्लैंपिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के फास्टनरों को दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेम्पररी फास्टनर। फास्टनर आप देखे होंगे जिसमें बोल्ट लगा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर। कौन सी प्रक्रिया शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमिंग। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? चित्र को आप गौर से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्राउन व्हील। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर। यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेपर टर्निंग ऑपरेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर। कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनेसिटी। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 22 नंबर। उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार में मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए एक स्लॉट काटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्कुलर स्प्लिट डाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉल्यूम गुणे डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। चित्र में दिखाए गए हाथ के उपकरण का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे चिपिंग हैमर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 26 देखिए। जाब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 27 देखिए। किस प्रकार के रेक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव टॉप रेक एंगल। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर सॉ। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक विचलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 32 देखिए। अक्षर ए ड्रिल का आकार क्या है? तो इसका आकार हो जाएगा 5.994 mm। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 33 देखिए। 6 mm पिच के लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्क पीस पर 3 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राइवर 6 तीथ, ड्राइविन 120 तीथ। 20 सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रे कास्ट आयरन। 35 देखिए। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल पिन हथौड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 36 देखिए। यक्ष से चिन्हित हैमर के भाग का नाम क्या है? इस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिक। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिट। 38 देखिए और थ्योरी का ये अंतिम प्रश्न है। सोने के आभूषण को तराशने के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर शोल्डर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। एक आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेमी और 10 सेमी और 8 सेमी है? तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यदि 10 सेमी में 8 सेमी का गुणा करें तो कुल मिला के 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पे भुजा ज्ञात करना है तो भुजा बराबर हो जाएगा कर्णी में वर्ग का क्षेत्रफल। तो कर्णी में हो जाएगा 625, तो कर्णी से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। मूलभूत इकाई कौन सी है? तो आपको पता है कि मूलभूत 2 इकाई होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि में लंबाई, द्रव्यमान, समय ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। एम के एस में एम अक्षर का क्या मतलब है? तो एम के एस में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और यस का मतलब होता है सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीटर। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। धारा आई बराबर होता है एन ई बटा में टी एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का अंतिम प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 6 देखिए। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ब्रिटिश सिस्टम में 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर बराबर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है।
जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस उपकरण का आपको नाम बताना है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो नाम होता है, इसे ट्राई स्क्वायर कहते हैं या बढ़ई की गुनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेट स्क्वायर का नाम क्या है? तो सेट स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, तो इस सेट स्क्वायर के नाम के बारे में बताना है। तो इस सेट स्क्वायर में यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, यानी 45 डिग्री का ये सेट स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर, चित्र में दिखाए गए उपकरण को पहचानें। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देखिए और पहचानिए कि इसे किस नाम से जानते हैं। आप लोग यूज भी किए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदा प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर, सामग्री के पारस्परिक प्रतीक को पहचानें। जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे आपको पहचानना है कि ये किसका प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक होता है, ये कांच का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, A4 सीट का ट्रिम्ड हुआ आकार कितना है? तो A4 सीट का ट्रिम्ड आकार जो होता है 210 गुणे 297 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके साथ ही 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। मानक के अनुसार सर्कुलर में कौन सा आयाम सही ढंग से चिह्नित है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसमें जो सही आकार है ये वाला है, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का कंटेंट इस चैनल के माध्यम से ITI के स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। CBT एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।